अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुनैर बख्श में खुशामदीद। सर्दी का मौसम तो शुरू हो चुका है और अब ऐसा हुआ है कि मैंने हर चीज़ को ढक दिया है। आए सबसे पहले सेटअप को दिखाता हूँ। सबसे पहले सेटअप दिखाने से पहले ये बताऊँगा कि ये जो मुर्गियों का सेटअप है ये स्पेशली मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट था। इस वक्त सीज़न में मैंने तैयार किया था, तो जहाँ से भी हवा आती है वो तमाम चीज़ें मैंने ढक दी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कपड़ा लगाया, थोड़ी हवा आती रहे। और नीचे की तरफ जो है देखें, मैंने जो मेरे पास असल में जो ये होता है कि दाना वगैरह लेके आता हूँ तो बोरियां वगैरह खाली होती रहती हैं, तो वो अब तो उसमें ये होता है कि मेरे पास इस्तेमाल हो जाती हैं। आए मैं अंदर से दिखाता हूँ। इस वक्त अगर मैं सेटअप को अंदर से दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे जो जगह थी वो ये जगह थी जहाँ से हवा आती है, वो सारी की सारी मैंने कवर्ड कर दी है। और सुबह के वक्त जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, अच्छा ये ऊपर की जगह मैंने खोली हुई है, ऊपर की हवा के लिए खोली हुई है, बट नीचे की मैंने सब जगह ढक दी जहाँ से हवा आती है। फिर इसकी वजह यही है कि यार अब जब मैं सुबह में आ रहा हूँ तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन है माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुर्गियाँ अंडों पे आ रही हैं। अब मेरे पास 2 की जगह 4-5 अंडे का एवरेज आ रहा है अभी भी, लेकिन समझेंगे 30% मुर्गियाँ अंडे देना शुरू हुई हैं, अभी बाकी रहती हैं। इसके साथ मैंने तब्दीली जो की है, तब्दीली मैंने ये की कि इसके अंदर एक्स्ट्रा मैंने जो है वो टोकरियाँ रखी हैं घास की, ताकि मुर्गियाँ जब अंडे देना चाहें तो उसमें आराम से बैठ के अंडे दे सकें। फिर मेरे पास मैंने आपसे कहा था कि एक दाने का पॉट लगा हुआ था, तो मैंने दाने का पॉट भी 2 लगाया। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कुछ मुर्गियाँ आपस में लड़ सी रही थी तो वो वाला सिस्टम ख़त्म हुआ। ये मैंने इस सीज़न में चूज़े तैयार किए थे। इनकी एज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप देखें ये बिल्कुल तैयार मुर्गियाँ हैं, ऑस्ट्रोलोप की प्योर ब्रीड। मेरे पास चूज़ों से बड़े होने वाले बच्चे हैं ये, और माशाल्लाह ये मेरे पास इस सीज़न में ब्रीड करना शुरू हो गए और मैं इंशाल्लाह इनके अंडे वगैरह सेल आउट कर भी रहा हूँ और मज़ीद करूँगा। तो ये मैंने सीज़न के लिए तैयार किए थे। आए आगे चलते हैं, बाहर की तरफ की चीज़ दिखाता हूँ। आए चलते हैं। अच्छा, अगर हम बाहर चलें सेटअप से हटा के, इस वक्त चूज़े लेने का टाइम नहीं है। इस वक्त अगर आपने अंडों के लिए मुर्गी लेनी है तो आप तैयार मुर्गी लेंगे जिसकी एज कम से कम 4 महीने से 5 महीने होनी चाहिए। 21 हफ्तों में ब्रीड आती है। अब मैं कंफर्म इसलिए कह सकता हूँ कि चूज़ों से मैंने तैयार किए थे तो मुझे एज इनकी कंफर्म पता है। ठीक है, अब चूज़े लेने का टाइम नहीं है, लेकिन मैंने चूज़े निकलवाए थे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैंने अपनी जो देसी मुर्गी थी उससे चूज़े निकलवाए थे। ये देखिए मैंने पूरा कवर्ड किया हुआ है, लेकिन इस टाइम में चूज़े मत खरीदिएगा क्योंकि ये मौसम ठंडा है, इसमें मरने का डर है। मैंने क्योंकि सेटअप को इधर उधर आगे पीछे कर रहा था तो उसका नुकसान ये हुआ कि मैंने 8 अंडे रखे थे तो बाकी जो अंडे हैं वो ख़राब हो गए। लेकिन मेरे पास जो चूज़े आए हैं वो 3 चूज़े आए हैं माशाल्लाह, और मैंने एक आध असील का भी रखा था। तो देखें, अब मुझे अभी पता नहीं चल रहा, 2 मुझे ऑस्ट्रोलोप और एक असील लग रहा है। और माशाल्लाह ये बिल्कुल हेल्दी हैं, क्योंकि या तो अगर आप चूज़े लेते हो तो आपके पास अगर इंक्यूबेटर है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इंक्यूबेटर नहीं है तो आप चूज़े नहीं रख सकते, बट मुर्गी उनकी अच्छी केयर कर सकती है यहाँ। लेकिन अगर आप देखें तो तीनों तरफ, चारों तरफ से मैंने बिल्कुल कवर्ड किया हुआ है ताकि कहीं से भी कोई हवा ना आए, और ये माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। बिल्कुल मैंने कवर्ड किया हुआ है, ये देखें। अगर मैं आगे से इनको ढक दूँ तो ये देखिए बिल्कुल कवर्ड, ताकि इनको कोई हवा ना लगे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, रिसेंटली ये हुआ था कि मेरे पास जो है ना एक मुर्गी बीमार हो गई थी। उसको मैंने शुरू से अलग रखा। जब मैंने रेवड़ में डालने की कोशिश की तो भी वो इतना अच्छा उसमें रिजल्ट नहीं रहा, आपस में लड़ने लगे, तो मैंने अलग कर दिया। फिर एक और मुर्गी जो है मेरी थी वो भी बीमार हुई, उसको भी मैंने अलग किया। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों मुर्गियाँ एक साथ रह रही हैं और लड़ भी नहीं रही, और अभी ये अंडों पे नहीं आई, बट मेरे लिए ये बेस्ट है। दोनों मुर्गियाँ सेहतमंद हैं माशाल्लाह। अब थोड़ा खाना पीना उठा रही हैं, मैंने इनको अलग रखा हुआ है। ठीक है, और मैं अभी रेवड़ में नहीं रखूँगा इनको। असल में बात ये है कि कभी भी अगर आपके पास मुर्गियाँ हैं, कोई चीज़ है, तो अगर आप एक कॉलोनी की सूरत में रखना चाहते हैं तो वो रेवड़ आपने एक दफ़ा बनाना है। ये बात बहुत अहम है, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार बजट में रह के 2 मुर्गियाँ ख़रीद लेते हैं, बाद में 1 आध महीने बाद 1-2 मुर्गियाँ और छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो रेवड़ में आपस में लड़ाइयाँ होंगी और आपकी जो मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं वो भी ख़राब होंगी।
तो जो भी आपने मुर्गियाँ लेनी है एक साथ छोड़नी है, तो ये इस बात का ख्याल रखें। और ये सीज़न बहुत अच्छा है, जो लोग चाहते हैं अंडे के लिए मुर्गियाँ लें तो यार वो ख़रीदें। लालू खेत मार्केट में भी मिल रही हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मिल रही हैं। अगर आपको मुझसे चाहिए तो मैं नंबर आपको शेयर ज़रूर कर दूँगा। आप अच्छी अंडे वाली मुर्गियाँ ख़रीदें ताकि सीज़न में आप घर से अंडे लें। अच्छा, अब यहाँ तक बात हो गई। ये मेरे पास 2 पिंजरे खाली पड़े हुए हैं। ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ पिंजरे ज़्यादा रखें। ज़्यादा रखने की वजह यही होती है कि कभी अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए या कोई परिंदा लड़ जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए या कोई अलग से आप चीज़ रखना चाहते हैं तो आपके पास जगह तो हो कम से कम। अब लोग बिल्कुल फिक्स पिंजरे लेते हैं, बाद में बोलते हैं यार हम रखें का। ठीक है, उसके लिए मैंने ये रखे हुए खाली हैं। अगर हमें घास की ज़रूरत, मैं सब जगह घास डाल दी है। अब ये घास मैं मुर्गियों के उसमें डालता हूँ, एक दफ़ा डालता हूँ चलती रहती है, और मैं अपने लवबर्ड्स में भी इस्तेमाल करता हूँ। एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, यहाँ मैंने रखी हुई है। अच्छा, जहाँ तक बात है परिंदों की, परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे मेरे सेल आउट हो गए। बजरी भी सारे सेल आउट हो गए और लवबर्ड्स भी सारे सेल आउट हो गए। अच्छा, इसको भी मैंने यहाँ से कवर्ड किया है। अगर आप यहाँ से देखें या अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये जो मेरी डक है, ये देखें, ये दोनों जगहें, ये दोनों जगहें मैंने इनको मुकम्मल तौर पे ढक दी हैं। और ढकने की वजह यही है कि भाई सर्दी जहाँ आपको फ़ायदा देती है, ब्रीडिंग सीज़न के लिए अच्छी है, वहाँ पे सर्दी से परिंदा बीमार भी हो सकता है। और अगर हम यहाँ देखें अंदर, इस वक्त लाइट गई हुई है और थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, तो यहाँ पे माशाल्लाह सेटअप बिल्कुल तैयार है। तमाम बर्ड्स दोबारा से ब्रीड पे आ गए हैं और अंडे बच्चे देना शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह। अभी क्योंकि मैं एक मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें कुछ में लवबर्ड्स में जो बच्चे छोटे थे वो हैं, बट वो भी बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, वो मैं इंशाल्लाह उनको दे दूंगा। इतवार को या पीर को जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ब्रीड दिखाना शुरू करूंगा। अभी ब्रीड आना शुरू हो गई है मेरे पास बजरी की, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त रेट भी अच्छे चल रहे हैं। यहाँ दरवाज़ा नहीं था तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये रखा था कपड़ा, कि अगर कोई परिंदा निकल जाए तो भी थोड़ा सेफ रहे और ये हवा वगैरह से भी बचे रहें। ठीक है, यहाँ कवर्ड करने के बाद थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, मेरे पास हंडियाँ थी, बॉक्स थे, तो मैंने एक छोटा सा जो है वो डिस्प्ले टाइप का बनाया कि यार कभी मैं खड़े होकर बाहर वीडियो बनाऊं तो एक अच्छा सा डिस्प्ले आए। तो यहाँ मैंने एक डिस्प्ले बना दिया क्योंकि सब नीचे पड़े हुए थे। अभी भी यहाँ पे चीज़ें संगवाना रह गई। ये देखें, मलबा पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, तो ये संगवाना रह गया है। लेकिन जो ज़रूरी काम थे वो कर चुका हूँ, गैर ज़रूरी काम रह गए। माशाल्लाह इस कॉलोनी को भी प्रॉपर तरीके से ढक दिया है। ये सही चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, सब सेट हैं, परिंदे ठीक हैं। आज ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अपडेट दूं। भाई देखो, सर्दियों में अपने परिंदों को ढको, कोशिश करो जहाँ से डायरेक्ट हवा आती है उसको ढको, और उसको कपड़े का इस्तेमाल कम से कम करो। कोशिश करो कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करो। अगर वाइट प्लास्टिक इस्तेमाल कर लो तो बहुत अच्छा है, उसमें उसका फ़ायदा ये होगा कि धूप और रोशनी दोनों आराम से आएंगे। और अगर आप वैसी प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हो तो कर सकते हो, बट कपड़े का इस्तेमाल कम से कम करो, कपड़े से हवा पास होती है। इसके अलावा कोशिश करें कि रात में परिंदों का पानी उठाएं। ये नवंबर का एंड और दिसंबर जनवरी में ये प्रैक्टिस को रखें कि रात में पानी उठा लें, बर्तन धोएं और साफ़ और फ्रेश पानी दें, क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है रखे रखे। मुर्गियों के साथ भी करें, परिंदों के साथ भी करें। फरवरी के बाद आप, फरवरी जब आ जाए तो फिर भले आप कुछ भी करें, लेकिन परिंदों की केयर करना ज़रूरी है। दाना अच्छा दें, सॉफ्ट फूड दें, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में जितना अच्छा खिलाएंगे उतनी अच्छी प्रोग्रेस आएगी। और इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।